जो इस बार जो है यूथ ने फैसला किया है, नौजवानों ने जो इस बार फैसला किया है चेंज को लेकर, तो आपको लगता है कि ये फैसला जो है कई साल पहले जो है यूथ को करना चाहिए था, लेकिन आज क्या है, ये भी अच्छी बात है कि कम से कम इतना तो है कि यूथ अब जाग गया है। जी जी बिल्कुल, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अभी तक बहुत सारे लीडर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन काम जो है वो अभी तक नहीं किया है, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको तसल्ली हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर लोगों को तसल्ली नहीं हुई होती तो उड़ी में काफी लीडर ऐसे थे जो लोगों को जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोट मांगते थे, लेकिन उसके बावजूद उड़ी में जो है लीड की इंजीनियर रशीद ने, और इंजीनियर रशीद जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। और जैसा आपने कहा कि जो उड़ी की मेन स्ट्रीम जो ये है पॉलिटिक्स है, वो कुछ हद तक फेल हुई है। वो फेलियर उनका कहाँ पे रहा है, क्योंकि हमने देखा है, आप भी जैसे बख्श साहब बहुत सारी जगहों पे आप जाते हो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पे, और हमने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि वो जो लोग हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल में जो काम करने चाहिए थे, जितने सालों से उनकी हुकूमत थी उतने सालों में उन्होंने नहीं कराए, और इस वजह से जो है उस वजह से देखा गया कि लोगों ने उनको एक करारा जवाब दिया है, ताकि पता चले लोगों को कि सच में जो काम करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं करे। जी, अगर उड़ी की बात करें खास तौर पर, उड़ी में ऐसी जगहें हैं जिनको जो है एक्सप्लोर करने की जगह है, जिनको टूरिस्ट मैप पे लाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक जो है किसी ने उस बारे में बात नहीं की। बेशक आपने सच कहा कि ये जो चीज़ है, देखा जाए कि डेवलपमेंट नहीं हुई, टूरिज्म को लेके जो चीजें थी वो नहीं हुई, और उस हद तक जो है ये फेल हुए हैं ये लीडर्स। जी, इलेक्शन से पहले दावे तो किए जाते हैं इन चीजों के, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर बात करें तो इन चीजों पे जो है किसी की नजर नहीं होती है, इसलिए जो है आज तक इन चीजों को इग्नोर किया गया। अब ये है कि अब चाहिए कि उड़ी के जो जवान हैं, जो वोटर्स हैं, उनको चाहिए कि जवान आगे आ जाए, क्योंकि जब नौजवान आगे आएगा तो एक बदलाव आएगा, एक अच्छा चेंज मिलेगा। और वो चेंज आपने देखा कि इंजीनियर रशीद को जिता के लड़कों ने दिखा दिया, जवानों ने, यूथ ने दिखा दिया कि भाई अगर हम चाहें तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि यूथ जो है वो उड़ी में भी बदलाव ला सकता है? अभी तक इतने सालों में कश्मीर नहीं बदला, लेकिन अब अगर बदल रहा है कि वो यूथ की वजह से बदल रहा है। यूथ करें उड़ी की, वहाँ पे एनसी ने 36 साल हुकूमत की, 30 या 36, और 12 साल जो है कांग्रेस ने हुकूमत करी, लेकिन जो चीज़ें हैं उतनी बदलाव नहीं आया। हालांकि हुआ है, काम हुआ भी है, ये हम डिनाई नहीं करते हैं, हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। इस हद तक जो है वो लीडर्स फेल हुए थे उड़ी में, और उनको लड़कों ने दिखा दिया, यूथ ने उनको दिखा दिया, वोटर्स ने दिखा दिया कि आपका ये जो फेलियर था वो हम नहीं मानते हैं, हमें अब चेंज चाहिए। और वही चेंज लेके अब अच्छा ये है कि यूथ सामने आया, यूथ में सही को आ गया। हमें क्यों एनसी को प्रमोट करना है, हमें क्यों कांग्रेस को प्रमोट करना है, हमें क्यों डीपीएपी को प्रमोट करना है, हमें क्यों अपनी पार्टी को प्रमोट करना है या पीडीपी को प्रमोट करना है, क्यों करना है? अच्छा है ना कि कोई यूथ खुद, लड़का, आप जैसा लड़का या उस और जैसा या कोई और लड़का सामने आ जाए, आप सामने आएंगे, उन लोगों के लिए, आप उन लड़कों के लिए खासकर आप बात करेंगे जो आप किस स्टेज के इस चीज़ से गुजरे हैं, तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं उनके लिए। तो और इस पे जो है आज हम कुछ खसूसी बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि इलेक्शंस के हवाले से करेंगे, क्योंकि सियासत जो है उड़ी में सियासत हमेशा गर्म होती है। क्योंकि अगर जो उड़ी की बात करें, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो हर एक की नज़र, लोगों की नज़र जो है वो इस चीज़ पे होती है कि कौन सा लीडर हमारा काम करेगा। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लीडर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने वोट लिए हैं, लेकिन काम जो है वो अभी तक नहीं किया है, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको तसल्ली हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर लोगों को तसल्ली नहीं हुई होती तो उड़ी में काफी लीडर ऐसे थे जो लोगों को जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोट मांगते थे, लेकिन उसके बावजूद उड़ी में जो है लीड की इंजीनियर रशीद ने, और इंजीनियर रशीद जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, लेकिन उड़ी वाले लीडर्स को जो है लोगों ने वोट नहीं दिया। आखिर वजूहात क्या हैं, लोग क्यों नहीं चाहते हैं उड़ी के लीडर्स को? देखिए रईस साहब, बात करें अगर हम ये जो इलेक्शंस हुए अभी लोकसभा के, उनकी बात करें, ये काफी वास्ट इलेक्शंस रहे हैं, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व थे। और जैसा आपने कहा कि जो उड़ी की मेन स्ट्रीम जो ये है पॉलिटिक्स है, वो कुछ हद तक फेल हुई है। वो फेलियर उनका कहाँ पे रहा है, क्योंकि हमने देखा है, आप भी जैसे बख्श साहब बहुत सारी जगहों पे आप जाते हो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पे, और हमने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि वो जो लोग हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल में जो काम करने चाहिए थे, जितने सालों से उनकी हुकूमत थी उतने सालों में उन्होंने नहीं कराए, और इस वजह से जो है उस वजह से देखा गया कि लोगों ने उनको एक करारा जवाब दिया है, ताकि पता चले लोगों को कि सच में जो काम करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं करे। जी जी, जावेद साहब आपसे जानना चाहूंगा, देखिए अगर उड़ी की बात करें खास तौर पर, उड़ी में
वो ऐसी जगहें हैं जिनको जो है एक्सप्लोर करने की जगह है, जिनको टूरिस्ट मैप पे लाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक जो है किसी ने उस बारे में बात नहीं की। जबकि उड़ी के लोग या उड़ी के नौजवान वो गुलमर्ग आते हैं घूमने के लिए, जबकि उनके पास अपने वहां पे ऐसे एसेट था, जो अपनी ऐसी जगहें थी जहां पे वो बाकियों की खिदमत कर सकते थे, अपना रोजगार चला सकते थे। लेकिन इन चीजों पे बात करने की जरूरत है। इलेक्शन से पहले दावे तो किए जाते हैं इन चीजों के, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर बात करें तो इन चीजों पे जो है किसी की नजर नहीं होती है, इसलिए जो है आज तक इन चीजों को इग्नोर किया गया। बेशक आपने सच कहा कि ये जो चीज़ है देखा जाए कि डेवलपमेंट नहीं हुई, टूरिज्म को लेके जो बिल्कुल चीजें बिल्कुल थी बिल्कुल वो नहीं हुई, और उस हद तक जो है ये फेल हुए हैं ये लीडर्स। जी। अब ये है कि अब चाहिए कि उड़ी के जो जवान हैं, जो वोटर्स हैं, उनको चाहिए कि जवान आगे आ जाए, क्योंकि जब नौजवान आगे आएगा तो एक बदलाव आएगा, एक अच्छा चेंज मिलेगा। और वो चेंज आपने देखा कि इंजीनियर रशीद को जिता के लड़कों ने दिखा दिया, जवानों ने, यूथ ने दिखा दिया कि भाई अगर हम चाहें तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज उन्होंने दिखा दिया। इसीलिए कि अगर जब तक जवान सामने नहीं आते तो चीजें जो है ना बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी, और उस हिसाब से काम नहीं होंगे। जो अभी तक आप देखते जा रहे हैं कि अभी तक इतने सालों में कश्मीर नहीं बदला, लेकिन अब अगर बदल रहा है कि वो यूथ की वजह से बदल रहा है। यूथ जो मेन स्ट्रीम है वो इन चीजों को चेंज कर रही है। यानी आपको लगता है कि यूथ जो है वो उड़ी में भी बदलाव ला सकता है? जिस तरह से अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी दिग्गज लीडर्स जो हैं वो लोकसभा इलेक्शंस में थे, लेकिन यूथ ने दिखाया कि हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोगों की हुकूमत जो है वो हमने काफी टाइम देखी है, अब जो है हम चेंज चाहते हो। और चेंज लाने के लिए अगर यूथ के सामने कोई लीडर नहीं था, कोई शख्सियत नहीं थी, तो यूथ ने जो है इंजीनियर रशीद को आगे किया कि इंजीनियर रशीद ही हमारी बात करेगा, क्योंकि अगर बात करें वहां पे फार्मर चीफ मिनिस्टर्स भी थी, उनको जो है वोट नहीं किया लोगों ने। जैसे हम बात करें उड़ी की कि वहाँ पे एनसी ने 36 साल हुकूमत की जी, 30 या 36, और 12 साल जो है कांग्रेस ने हुकूमत करी। जी। लेकिन जो चीजें हैं उतनी बदलाव नहीं आया। हालांकि हुआ है, काम हुआ भी है, ये हम डिनाई नहीं करते हैं, हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जैसे आपने टूरिज्म को लेके बात करी कि टूरिज्म का जो है वो फ्लो बिल्कुल बंद रहा है इतने सालों से। अब हाल में ही कुछ 1 साल 2 साल पहले जो है बॉर्डर टूरिज्म खुला, लेकिन उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि टूरिज्म जब आप इसको फरोग देते हैं तो बहुत सारे यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हैं, उनके मसले हल हो सकते हैं। आप हर किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप हर किसी को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपना रोजगार खुद कमाएंगे। इस हद तक जो है वो लीडर्स फेल हुए थे उड़ी में, और उनको लड़कों ने दिखा दिया, यूथ ने उनको दिखा दिया, वोटर्स ने दिखा दिया कि आपका ये जो फेलियर था वो हम नहीं मानते हैं, हमें अब चेंज चाहिए। और वही चेंज लेके अब अच्छा ये है कि यूथ सामने आया, यूथ में से ही कोई आ गया है। हमें क्यों एनसी को प्रमोट करना है, हमें क्यों कांग्रेस को प्रमोट करना है, हमें क्यों डीपीएपी को प्रमोट करना है, हमें क्यों अपनी पार्टी को प्रमोट करना है या पीडीपी को प्रमोट करना है, क्यों करना है? अच्छा है ना कि कोई यूथ खुद लड़का, आप जैसा लड़का या उस और जैसा या कोई और लड़का सामने आ जाए, और जब वो लड़के सामने आएंगे, क्योंकि उनको पता है, अगर आप यूथ हैं आपको पता है कि आपने क्या झेला है, आप कितने दुख दर्द से गुजरे हैं, आप कितने मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। और जब आप सामने आएंगे, उन लोगों के लिए, आप उन लड़कों के लिए खासकर आप बात करेंगे जो आप किस स्टेज के इस चीज से गुजरे हैं, तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं उनके लिए। तो अच्छा तो यही रहेगा ना, यूथ अगर ये चेंज लाए और यूथ में से ही कोई सामने आ जाए। यानी आप भी चाहते हैं कि अगर उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां पे जो है लीडर्स तो काफी गुजरे, लेकिन अभी तक जो है बात नहीं बनी, यानी कि जो उड़ी के लोग चाहते थे वो बात अभी तक नहीं बनी। अब आप चाहते हैं कि कोई यूथ में से कोई निकल के आए जो नुमाइंदगी करे उड़ी के यूथ की, जो बेरोजगार यूथ है, जो अलग अलग कामों में मुलव्वस हो रहा है, और जो अलग अलग मसाइल हैं उन पे जो है बात करने की जरूरत है, और वो यंग यूथ ही कर सकता है, और वो भी यूथ जो है उड़ी का होना चाहिए। एग्जैक्टली देखिए काफी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है उड़ी। आपने देखा यहाँ से शेरीक के आधा नारवा वगैरह सारा उसके साथ आ गया, वहाँ से बॉर्डर है आपका पूरा। और ये है कि जो अगर ज्यादा वोटर्स हम देखें तो वो हमारा यूथ ही है ज्यादा वोटर। बिल्कुल। और यूथ ने एक चेंज आपको दिखाई, वो चेंज आपने लोकसभा इलेक्शंस में देखी। अब ये है कि यहाँ पे अभी आपके असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं अक्टूबर में, मोस्ट प्रोबेबली ईसी ने कहा है कि अक्टूबर में हो जाएंगे। लेकिन अगर यूथ अपनी चेंज यहाँ पे दिखा रही है तो इसका ये भी मतलब है ना कि वो इस असेंबली इलेक्शन में भी अपनी चेंज दिखाएंगे, क्योंकि जब तक यूथ उजागर नहीं होगा, और अभी जो देखने को मिला है हमें, यूथ काफी समझदार हो गया है। यूथ को ये चीजें समझ आ गई हैं कि हमारा ये हक है, हमें लेके रहना है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और वही चीज है, वो चीज हम असेंबली में भी देखना चाहेंगे यूथ से। और मैं बहुत सारे, मुझे जब अपने फ्रेंड कोलीग्स वगैरह मिलते हैं या जो भी मुझे मिलते हैं, उनसे यही बात होती है, और वो खुद भी वहां से यही कहते हैं कि नहीं, हम भी चेंज चाहते हैं,
और ये मैंने आपसे पहले भी कहा ना, क्यों हमें पुराने लीडर्स को, क्यों हमें कोई 70-80 साल बुजुर्ग को लाना है, हम क्यों ना 20-30-25-35 साल के लड़के को सामने लेके आए, ताकि उससे क्या होगा, उसको पता है यूथ की प्रॉब्लम, वो सामने उसको हल कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस बार जो है यूथ ने फैसला किया है, नौजवानों ने जो इस बार फैसला किया है चेंज को लेकर, तो आपको लगता है कि ये फैसला जो है कई साल पहले जो है यूथ को करना चाहिए था, लेकिन आज क्या है, ये भी अच्छी बात है कि कम से कम इतना तो है कि यूथ अब जाग गया है। जी जी बिल्कुल, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो बहुत साल के बाद यूथ जागा, क्योंकि यूथ को अब एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मौका मिला है बात करने का और अपनी बात सामने रखने का। और यही है कि आप देखेंगे, आप इन 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि यूथ कितनी चेंज लाएगा, कितना बदलाव लाएगा, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ साथ ये भी है कि जवानों को अपना काम करने का जरिया नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कि वो जिससे अपना रोजगार कमा सकें, अपने पेट के लिए कुछ कमा सकें। और आपने देखा है बहुत सारे जवान गलत कामों में भी मुलव्वस हो गए हैं। अब उनको बाहर रहना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारे कुलीग्स की जिम्मेदारी है कि उन लड़कों को उससे बाहर लाएं और उनको भी एक मौका दें, ताकि जो यूथ का जो भी लीडर बाहर आए, वो लीडर खुद ना हो, सारे यूथ लीडर। बिल्कुल, यानी कि लोग जो है वो अपनी नुमाइंदगी खुद करें। जी बिल्कुल, यानी कि इनको जो है ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसा लीडर मिले, ताकि लोग अपनी सच की आवाज जो है वो उठा सकें। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह अच्छी डिग्रीज हासिल करके हैं, समझ है उनके अंदर, उनको चीजें समझ आ रही हैं, और अच्छा है कि सारा यूथ बाहर निकले और अपने में से एक बंदे को, किसी आम इंसान को खड़ा कर दें, भाई तुम हमारे लीडर हो, तुम हमारे हक में बात करो। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद साहब बात करने के लिए, क्योंकि उड़ी की सियासत को लेकर जो है बात करते रहेंगे, ये तो चर्चाओं में जो है अब आएगी, क्योंकि इलेक्शन जो है वो भी आने वाले हैं, हर एक लीडर जो है वो भी अपना मैनिफेस्टो जो है लोगों के सामने रखेगा, लेकिन आज तक कितने मैनिफेस्टो पूरे किए गए ये यूथ को समझना होगा। और ये देखने वाली बात है कि आज तक इलेक्शन तो बहुत सारे हुए, मैनिफेस्टो तो आपके सामने बहुत सारे रखे गए, लेकिन किस मैनिफेस्टो को आज तक जो है पूरा किया गया, किस गांव में जो है आज तक डेवलपमेंट की गई। अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट किस जगह है और किस चीज को लेकर जो है वो लीडर्स वोट मांग रहे हैं, ये इस बार आप लोगों ने सोचना होगा। मजीद जो है इस चर्चे पे बात होती रहेगी। तब तक के लिए आज के हमारे मेहमान जावेद मजीद और उसके साथ रईस बख्शी को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल, अल्लाह आपका हामी और नासिर।